दोस्तों इन्फॉर्मेशन जोन में खुश आमदीद कहते हैं। नए आने वाले अहबाब अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, हालिया दिनों की बढ़ती हुई गर्मी और मुल्की सूरत हाल में कम दस्तयाब पानी और इसके साथ साथ बारिशों में कमी की वजह से इस साल कपास की फसल के ऊपर सफ़ेद मक्खी के हमले के बढ़ने का ख़दशा है। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कपास पे वो ये है कि हमारे यहाँ पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से और बारिशों की बहुत कम हो जाने की वजह से जो हमारी अगेती कपास की फसल है उनके निचले पत्ते काले होना शुरू हो गए हैं। और जो हमारी रूटीन की फसल है वहाँ पर भी जड़ी बूटियों की अच्छे तरीके से सफाई ना होने की वजह से और पानी में वक्फा ज़्यादा हो जाने की वजह से, खुश्की बढ़ जाने की वजह से सफ़ेद मक्खी का हमला काफ़ी ज़्यादा और तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से नरम से सख्त जहरों की तरफ हम किस तरीके से अपनी कपास को लेके जा सकते हैं कि उससे सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर सकें। सबसे पहली बात यह है किसान भाइयों, जैसी आपकी फसल जो है वो 7-8 पत्तों पर पहुंचती है तो आपको चाहिए कि अपने खेत के अंदर येलो स्टिकी ट्रैप्स, पीले रंग के जो है वो फंदे लगाएं। इसके बाद जो है किसान भाइयों इसके अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल कार्ड्स जो हैं वो आप लगाएं, जो मुफीद कीड़े हैं जो थ्रिप्स, जेसड और वाइट फ्लाई के बच्चों को खाते हैं। इसके बाद नंबर आता है जैसे सफ़ेद मक्खी बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर हम क्या करें, बोटेनिकल्स का इस्तेमाल करें जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों के अर्कियात है, जैसे नीम है, तंबाकू है, अक है या हींग वगैरह है, इनका इस्तेमाल करें। इसके बाद जब हमारे कंट्रोल से बाहर होती है सफ़ेद मक्खी तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए मरहला वाल जहरों का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर सफ़ेद मक्खी की पोजीशन नॉर्मल है तो दैन डेफिनेटली आप जो है किसान भाइयों अंडे बच्चों के लिए पायरीप्रॉक्सीफेन 500 ml और बेप्रोफेजन 600 ग्राम इसका आप अल्टरनेट एक दफ़ा वो और दूसरी दफ़ा वो कर सकते हैं। इससे अंडे बच्चों की सफाई हो जाएगी। बालक जो उड़ती फिरती नज़र आ रही है, अगर बारिश हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होती तो आप असीटामेप्रिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे फील्ड जहां पर सफ़ेद मक्खी के साथ साथ तेले का भी हमला है वहां पर आप जो है फ्लूनिकामेड 60 से 80 ग्राम इस्तेमाल करेंगे तो दोनों पेस्ट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं। अगर मामला इससे ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है और आपको निचले पत्ते काले होना शुरू नज़र आ रहे हैं और जाए आप यूँ समझें कि जैसे पत्तों के ऊपर तेल जो है किसी ने लगा दिया हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्पायरो टेट्रामेट 500 + 250 ml, इसके अंदर एडजुवेंट भी होता है, असल जहर भी होती है, तो वो आपने 6 दिन के वक्फे के साथ उसको रिपीट करना है। स्पायरो टेट्रामेड को अच्छी कंपनी का कहीं से भी आप ले सकते हैं। दोस्तों इन सारों को जब आप करते हैं अप्लाई, फिर भी मक्खी कंट्रोल से बाहर है और आपकी फसल भी काफ़ी मैच्योर है, आपस में गुत्थम गुत्था हो गई है, जुड़ गई है, तो फिर आप वहां पर डायाफेंथुरान 200 ml के हिसाब से जो है वो 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सख्त जहर है लेकिन वहाँ पर एक्सीलेंट रिजल्ट है, जहाँ पर इसकी पौधों की कनोपी डेवलप हो जाती है, पौधे जो है उनके अंदर झाड़ ज़्यादा बन जाता है, अकेला अकेला पौधा नहीं रहता। तो लिहाजा डायाफेंथुरान का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो लिहाजा ये चीदा चीदा जहरें हैं जिनके इस्तेमाल से आप सफ़ेद मक्खी को जो है वो काबू में ला सकते हैं। दोस्तों किसान भाइयों, इस दफ़ा क्योंकि पौधों के अंदर जो बीज है उसकी जर्मिनेशन बहुत कम थी तो लिहाजा किसान भाइयों ने 2-2 दफ़ा भी काश्त की है। इस काश्त की वजह से उन लोगों ने इस साल पौधों का फासला जो है वो पूरा मेंटेन नहीं किया, तो लिहाजा ये एक दूसरी वजह होगी सफ़ेद मक्खी ना कंट्रोल होने की वजह से कि जब पौधे आपस में जुड़ जाते हैं, उनका फासला प्रॉपर नहीं होता तो स्प्रे प्रॉपर नहीं होती, उसके अंदर हवा का गुजर नहीं होता, गर्म हवा लू नहीं गुजरेगी तो कीड़े को छुपने की जगह मिल जाती है, कीड़ा कंट्रोल नहीं हो पाता, स्प्रे प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा कीड़ा भी ज़्यादा होता है और खुराक जो है जड़ी बूटियों को भी मिलती रहती है और कीड़ों की अमाजगाहें बन जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस बंदे को होगा जिसने इनका कम से कम 1.25 फुट से 1.5 फुट तक जो है वो फासला रखा। अगर इस ज़ुमरे में झाड़ीदार ज़्यादा एक नीम झाड़ीदार कपास है की वैरायटी है, एक फुल झाड़ीदार कपास की वैरायटी है, तो फुल झाड़ीदार के लिए 2 फुट भी कर देंगे तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सीलेंट रिस्पॉन्स आएगा, इंशाल्लाह पैदावार कम नहीं होगी। लेकिन नीम झाड़ीदार जो वैरायटियाँ हैं उनके लिए भी आप जो है जैसे नियाब 878 है या SS32 या दूसरी हैं, तो इनके लिए भी आप कम से कम 1.25 से 1.5 फुट का फासला पौधे से पौधे का रखें। तो किसान भाइयों, जितना फासला ज़्यादा होगा उतने ही टींडे पौधे को जगह मिलेगी, खुराक लेने में हिस्सादारी कम होगी, कीड़ों की अमाजगाहें कम बनेंगी, हवा का गुजरगाह होने की वजह से कीड़ा कम होगा। तो लिहाजा इन दिनों में
सफ़ेद मक्खी को कैसे कंट्रोल करना है तो मैंने आपको बता दिया, पायरीप्रॉक्सिफेन, बप्रोफेजन, उसके बाद इसीटामेप्रिड, फिर फ्लूनिकामेट, स्पायरोटेट्रामेट, आखिर में डायाफेंसुरान। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर दूसरे कीड़े के मतलब भी शेयर करेंगे। आपका क्या एक्सपीरियंस है ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगली वीडियो देखने के लिए साथ रहिए। नए आने वाले अहबाब ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।